What is up guys? Welcome back to another drawing video जहाँ पर हम बनना चाहते हैं एक न्यूब आर्टिस्ट से एकदम प्रो आर्टिस्ट एंड दैट्स व्हाई हमने स्टार्ट किया है 30 मार्वल कैरेक्टर्स के पोर्ट्रेट स्केचेस को ड्रॉ करने का चैलेंज। और इस सीरीज में अब तक हमने शूरी और कैप्टन मार्वल को ड्रॉ किया था, लेकिन आज हम ड्रॉ करने वाले हैं शैंग ची। और इस वीडियो में मैं तुम्हें स्टार्ट टू एंड प्रोसेस बताने वाला हूँ, तो हो सके तो स्केचबुक और पेंसिल बाहर निकालो और मेरे साथ साथ ड्रॉ करते चलो। तो वीडियो को एकदम ध्यान से देखना क्योंकि हर स्टेप में मैं बताने वाला हूँ मैं कौन से टूल्स किस स्टेप में यूज करता हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई स्टेप 1 के अंदर मैं यूज करने वाला हूँ ब्रूस रुकी 0.7 मैकेनिकल पेंसिल। हमारी पहली स्टेप होने वाली है लूमिस मेथड, यानी हम पहले सर्कल को ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करने वाले। उसके बाद मैं यहाँ पर मेजर रेशियोज को मार्क करता हूँ, जैसे हमारे नोज की पोजीशन कहाँ पर होंगी, हमारे चिन की पोजीशन कहाँ पर होंगी, आईज की लेवल होती है, बालों के टॉप और बॉटम को मार्क डाउन कर रहा हूँ। आफ्टर दैट मैं यहाँ पर फेस की आउटलाइन को मार्क कर रहा हूँ। अब इस चीज पर गौर नहीं करना कि वो फेस की आउटलाइन हमारी परफेक्ट आ रही है या नहीं, सिर्फ हमारे अंदाजे से फेस का आउटलाइन किस तरह से होगा उसे हम मार्क करेंगे। यहाँ पर ज्यादा डिटेलिंग की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ यहाँ पर रफ ड्राइंग बना रहे हैं। अब बारी आती है हमारे फेस के मेजर फीचर्स की, जैसे आईज, नोज एंड लिप्स। अब आईज को बनाने के लिए 2 बड़े होल्स को ड्रॉ करो। उसके बाद यहाँ पर मैंने नोज एंड लिप्स के एरिया को मार्क कर दिया। अब नेक्स्ट ड्रॉ करने वाले हम ईयर्स को। अब यहाँ पर हम आईज के शेप को ड्रॉ कर रहे हैं। अब इसे ड्रॉ करते समय हमें ये साइड वाले रेशियोज एंड उसके बीच में वाला रेशियोज को ध्यान रखते हुए, तो देखो यार इस स्टेप में हम फेस के फीचर्स की प्लेसमेंट को थोड़ा फिक्स करने का ट्राई करेंगे। अब हमारी स्टेप 2 होने वाली है शैडोज को ड्रॉ करना। अब शैडोज मोस्टली हमारे फेस के ऊपर चुनिंदा पहले तो मैं क्या करूंगा भाई, पूरे फेस को एक बेस लेयर दे दूंगा। फिर उसके बाद जो प्रोमिनेंट एरियाज होते हैं, जैसे आईज के प्यूपिल्स तो आ ही गए, उसमें आईब्रोज आ गए, फिर लिप्स भी थोड़े से सराउंडिंग से डार्क होते हैं, फिर नोज के नीचे के जो एरिया, नीचे का जो शैडो होता है रीजन, उसे हम डार्क करते हैं। फिर हमारे नोज के साइड वाला रीजन होता है, जिस साइड से लाइट आ रही है उसके ऑपोजिट साइड वो एक प्रोमिनेंट शैडो का एरिया होता है। अब स्टेप 3 के अंदर मैं यूज करने वाला हूँ ब्यूटी ब्लेंडर स्पॉन्ज का, ताकि हमारा जो फेस है उसे एक थोड़ा सा स्मूथ टोन आ जाए। सिर्फ हमारे जो प्रोमिनेंट फीचर्स होते हैं, जैसे आईज, नोज या फिर आउटलाइन वाली रीजन जो होते हैं, वो यहाँ पर हमें ठीक से दिखाई देती है। और जो अननेसेसरी चीजें होती है, जहाँ पर हमने गलती से अगर डिटेल कर भी दी है, तो हम इसे स्मज आउट कर देंगे, ताकि इसके बाद जो भी हमारी स्टेप आने वाली है, अब यहाँ पर हम डिटेल्स को ऐड करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब 4th स्टेप के अंदर हम बनाएंगे हाइलाइट्स को। अब हाइलाइट्स को बनाने के लिए मैं यहाँ पर 2 इरेजर्स का यूज करूंगा। एक तो है नॉर्मल इरेजर, इस इरेजर से मैं बड़े बड़े एरियाज को कवर करूंगा। एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ पर 0 मैकेनिकल इरेजर का यूज करने वाला हूँ, तो इससे छोटे हाइलाइट्स को मार्कआउट करने के लिए बहुत हेल्प होती है। अब जैसे यहाँ पर देख सकते हो, बालों के स्टैंड्स ड्रॉ करने हैं, या फिर आंखों का जो व्हाइट वाला रीजन होता है, या फिर लिप्स के ऊपर के हाइलाइट्स होते हैं, नोज के ऊपर के हाइलाइट्स होते हैं, नाजुक एरियाज में काम करने के लिए ये इरेजर का यूज होता है। अब है हमारी स्टेप 5। अब इस स्टेप के अंदर हम डार्क वैल्यूज को ऐड करने वाले हैं, जैसे हमारे बाल हो गए, हमारे आईब्रोज, आईज एंड लिटिल बिट नोज, नॉस्ट्रिल्स हो गए। तो यहाँ पर मैं अपनी पर्सनल टिप शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं 2 चारकोल पेंसिल्स का यूज करता हूँ। एक जो चारकोल पेंसिल होती है जिससे बिल्कुल भी पॉइंट नहीं होता, तो ये पेंसिल स्पेसिफिकली सिर्फ मैं बड़े रीजन्स को कवर करने के लिए यूज करता हूँ, ताकि देखो अब जैसे हमारे पास अगर एक ही चारकोल पेंसिल होगी और इसी चारकोल पेंसिल से हम दोनों भी चीजें कर रहे हैं, यानी डिटेल को भी बना रहे और डार्क एरियाज को भी कवर कर रहे, तो क्या हो जाता है, हम डार्क एरियाज को कवर करने लगे तो हमारा जो पॉइंट है वो चला जाता है और इसे हमें बार बार शार्प करने की जरूरत पड़ती है। पर यहाँ पर अगर हमने 2 पेंसिल्स का यूज किया, एक सिर्फ बड़े रीजन्स को ड्रॉ करने के लिए, तो हमारा जो पॉइंटेड पेंसिल है हम सिर्फ उसे डिटेल के लिए रख सकते हैं। नाउ एज यू कैन सी, अब यहाँ पर मैं बालों को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो बालों को ड्रॉ करते समय एक पर्सनल टिप ये है कि जो हमारे हेयर्स की डायरेक्शन होती है, उसी डायरेक्शन में हमें पेंसिल को चलाना है। और यहाँ पर हाइलाइट्स को व्हाइट ही छोड़ दो, सिर्फ उसके साइड से हेयर्स को ड्रॉ करो चारकोल पेंसिल से। उसके बाद यहाँ पर मैं मेकअप ब्रश का यूज कर रहा हूँ, तो मेकअप ब्रश से पूरे जो भी ब्लैक रीजन्स होते हैं उसे मैं स्मूथ करेंगे। अब जो हाइलाइट्स हमने छोड़े थे उसके ऊपर से भी अगर ब्रश हमने यूज किया, तो आप देख सकते हो कि जैसे सॉफ्ट हाईलाइट क्रिएट हो जाती है, जैसे लगता है कि हाँ यहाँ पर हम बालों के हाइलाइट्स बना रहे। आफ्टर दैट फेस के ऊपर मैं यहाँ पर पॉइंटेड चारकोल पेंसिल का यूज कर रहा हूँ टू क्रिएट आईब्रोज के स्टैंड्स हो गए। फिर आईज का जो बॉर्डर होता है ना, जो आईज के अपर लिड्स होते हैं, यानी मतलब अपर का बॉर्डर बनाते हैं, तो वो बहुत ही थिन होना चाहिए। दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर पॉइंटेड चारकोल पेंसिल का यूज कर रहा हूँ। फिर उसके बाद नोज के होल्स बनाओ। स्टेप 6 इज ऑल अबाउट जो भी हमारे शैडोज है उसे मेकअप ब्रश से स्मूथ करना है, शैडोज को हमने ब्लेंड करना है। एंड एज यू कैन सी मेरा पेपर जो यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ वो थोड़ा सा ग्रेनी है, तो मुझे यहाँ पर ब्लेंडिंग स्टम्प्स को यूज
यूज करना पड़ा, ताकि वो जो ग्रेन्स है वो मेकअप ब्रश से क्या होता है ना, जो ब्रश के पतले पतले एकदम ब्रिसल्स होते हैं वो ग्रेनी रीजन्स में नहीं पहुंच पाते। तो यहाँ पर ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज कर रहा हूँ ताकि वो थोड़ा सा हार्ड ब्लेंड करता है, और मे बी इसलिए ग्रेनी पेपर पर हम अगर ब्लेंडिंग स्टम्प्स का यूज करते हैं अच्छे से ब्लेंड कर पाता है। उसके बाद यहाँ पर मैं शैंग-ची के ड्रेस को बना रहा हूँ। यहाँ पर अब बहुत माइन्यूट डिटेल्स है, तो ये सेम है, लाइक इट इज ऑल अबाउट गेम अबाउट की शैडोज और लाइट को हम कैसे बनाते हैं, उससे डिटेल्स हाईलाइट हो जाती है ना। फाइनली यहाँ पर मैं अब यूज करने वाला हूँ व्हाइट चारकोल पेंसिल। तो इसे ठीक से शार्प कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं अब जो एरिया हेयर के स्ट्रैंड्स को बनाने के लिए छोड़ा था, तो यहाँ पर व्हाइट चारकोल पेंसिल से मैंने हाईलाइट ड्रॉ करे। और यहाँ पर मैं अनदर एक पर्सनल टिप शेयर करना चाहूंगा। तो यहाँ पर हमें फिक्सेटिव स्प्रे से पूरे स्केच पर स्प्रेड करना है, ताकि इसके बाद जब ये थोड़ा सा सूख जाए तो उसके ऊपर हमारे व्हाइट डिटेल्स ठीक से आते हैं। क्योंकि अगर हमने स्प्रे करने के पहले ही व्हाइट चारकोल पेंसिल का यूज किया तो पता नहीं मुझे कैसे, पर वो जो व्हाइट चारकोल होता है पोर्ट्रेट के अंदर इतना प्रोमिनेंट नहीं रह पाता, डल हो जाता है, यानी वो घुल जाता है स्केच के अंदर और वो हाईलाइट्स ठीक से दिखते नहीं है। स्प्रे को यूज करने के बाद हाईलाइट्स को बनाओ। तो फाइनली भाई हमारा स्केच कंप्लीट हो चुका है। इस सीरीज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।